को यहाँ बुला के जन्म भी करवाया और आनंद भी लिया है। 8 दिन हमारे को कितना महसूस होगा कि भगवान हमारे घर आए हुए है ना। और हम सब लोग उनसे विनती कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ हमारे लिए यहाँ करके जाना, हमारा उद्धार करना। जिनके दिमागों में पर्दे पड़े हैं उनके खोल के जाना, ठीक है ना। हम सब लोग मिलके कुछ ना कुछ यहाँ हर साल करते रहे और इसी बहाने एक दूसरे के बहाने भगवान का नाम लेते रहे। ये तो बहाना बनता है ना कि आज मैंने अगर ये कर्म किया तो आज तुम सब कितने इकट्ठे हो गए। इसका पुण्य तो आपको मिलेगा जो आप मेरे साथ भजन कर रहे हो, ठीक है ना। तो मैं तो आप लोगों से कुछ भी नहीं मांगती, कुछ नहीं मांगती कि तुम लोग मुझे ये दो वो दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने मुझे बहुत कुछ दे दिया, मैं रज्जी पड़ी हूँ, हर चीज से मैं पार हूँ। मुझे तो सिर्फ संगत का प्यार है। मैं संगत मांगती हूँ कि यहाँ भजन कीर्तन होता रहे। मैंने मंदिर क्यों बनाया, यहाँ कुछ खाने के लिए नहीं बनाया, भूखी तो मर नहीं रही थी। सिर्फ मेरे को भगवान की लीव लगी हुई है, उस लीव में आप सबको मैं शामिल कर रही हूँ कि आप भी उसमें साथ रहो, देखो कितना आनंद आएगा। मैंने अकेली ने यहाँ आके बीड़ा उठाया था, किसी को परेशान तो नहीं किया कि भी आके मुझे ये दो वो दो, मैं मंदिर बना रही हूँ, किसी को कुछ नहीं कहा। लेकिन लोगों ने मुझे बहुत कुछ कहा। मैंने कहा चलो भगवान देख रहे हैं, ठीक है ना। और आज आप सबको मैंने इसलिए जोड़ रखा है कि देखो, साथ आके देखो कि यहाँ होता क्या है। यहाँ कोई पाप करने के लिए धर्म की जगह नहीं बनाई, पाप करने के लिए बहुत जगह है। भगवान का आड़ा लेके पाप नहीं किया जाता। वो तो बड़े दुष्ट होते हैं जो भगवान के नीचे बैठ के पाप कमाते हैं। और मुझे तो ऐसी कोई बात भी नहीं है कि जो मैं इसका सहारा लेके कोई पाप कमाऊंगी या कुछ इकट्ठा करना। मुझे तो अपने बच्चों पे भी भरोसा नहीं है कि मेरे बच्चे कल को कैसे निकलेंगे, जो मैं तुम लोगों से इकट्ठा करूं, है ना। जो मैं पाप का कमा के इकट्ठा करूंगी, क्या पता ये मेरे मरने के बाद कहाँ लगाएंगे, इसको उजाड़ेंगे कि बनाएंगे, मुझे तो कुछ नहीं पता। लेकिन मैं तो अपना कर्म कर रही हूँ, मुझे अपने पे विश्वास है कि मैं जीते जी क्या कर सकती हूँ। मैं अपने बच्चों के बारे में भी नहीं सोचती, मैंने उन्हें बड़ा कर दिया, दाढ़ी मूछ वाले हो गए, बच्चों वाले हो गए, अपना कमाएंगे अपना खाएंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की। और आप लोगों से गुजारिश है कि अब तो ये पाठ हो गया भागवत का। मैं 2 साल से मेरे दिल में तमन्ना थी, किसी सबको बोलती हूँ लेकिन कोई आगे नहीं आता कि चलो हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक है ना। फिर भी मैं कर्म कर देती हूँ कि चलो लगूंगी तो अपने आप साथ होंगे। अब अगली बार मेरा अगला स्टेप पता क्या है, चंडी का पाठ करवाना है मेरे को। किस लिए करवाया कि हम सब के बीच में जो ये काली माता बैठी है ये उजागर हो, ठीक है ना। हमारे सामने जो भूत प्रेत या दुष्ट लोग हैं उनका उद्धार करें। ये माता का यहाँ बैठने का ये तो अभी मूर्ति है, चलो धूप जलाई चले गए, लेकिन हमने इसे जगाना भी तो है जो हमारे मर्द की रक्षा करे। कोई यहाँ आने से पहले डरे, 10 बार सोचे कि हमने वहां जाना है, कोई पाप नहीं करना, ठीक है ना। ये मेरे लिए नहीं, ये आप सबके लिए। आप सब मेरे साथ शामिल हो, देखो कहाँ से कहाँ पहुँचते हो। मेरे बीच में तो घुस के देखो कि मैं क्या हूँ। बाहर की बातें सुन के किसी पे लक्षण लगाना, आरोप लगाना, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है ना। पहले आओ तो सही, मेरे साथ चलो तो सही, 2 कदम पता लग जाएगा कि मैं क्या हूँ। चलो इसका मैं जवाब, ठीक है ना। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि मैं जो भी काम करती हूँ उसमें बढ़ चढ़ के आप सब मेरे साथ चला करो। मैं अकेली चलना नहीं चाहती, आप सबको लेके चलना चाहती हूँ। कोई कुछ बोलना चाहता? जय करा मां काली।